कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष के हालात पैदा कर दिए हैं। विशेष तौर पर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार प्रचार में लगी हुई हैं, जिस तरह से सामाजिक जातीय समीकरण तैयार करके प्रत्याशी तैयार कर रही हैं, उससे महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महागठबंधन लगातार परेशानियों में पहुंचता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबिल प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर वार कर रही हैं। हालांकि वो अलायंस पर किसी भी तरह के स्टेटमेंट से बचती हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी होती है। आज भी प्रियंका गांधी अब 3 दिन के दौरे पर हैं। आज अमेठी पर हैं। मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने का चुनाव है। इस तरह के अल्फाज का भी वो इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करती हैं। और उन्होंने कहा कि ये ब्लफ करने वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस, जो कहती है वो करती है। तो पूर्वांचल में क्या प्रियंका गांधी अपने करिश्मे से कांग्रेस की तकदीर बदल पाएंगी? गठबंधन क्या प्रियंका गांधी की कोई काट खोज पाएगा वहां पर? गठबंधन की खामोशी, प्रियंका गांधी की सक्रियता और बीजेपी की रणनीति, ये 3 मुख्य बिंदु हैं इस बार के चुनाव के। पश्चिम का चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है। पूर्वांचल में और मध्य उत्तर प्रदेश के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। इधर बिल्कुल जातीय समीकरण के मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं, जबकि पश्चिम में चुनाव कम्युनली डिवाइड हुआ सामान्य तौर पर हुआ करता है। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वांचल में खत्म हो चुकी कांग्रेस को क्या रिवाइव कर पाएंगी? गठबंधन प्रियंका गांधी से कैसे निपटेगा? गठबंधन चुप क्यों है? और बीजेपी प्रियंका गांधी की कोई काट खोज क्यों नहीं पा रही है? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज प्रियंका गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया को एड्रेस करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। फिर प्रियंका गांधी के इस राजनीतिक रणनीति पर हम एक बड़ी डिबेट करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रियंका गांधी कुछ करिश्मा कर पाएंगी, कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी, बीजेपी कैसे निपटेगी कांग्रेस से, और गठबंधन के पास क्या रणनीति है प्रियंका गांधी और मोदी के खिलाफ। पहले आप प्रियंका गांधी का ये बयान सुनिए। ये कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं कि इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें। आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी। तो क्या वाकई में ये देश बनाने का चुनाव कांग्रेस इसको बनाना चाहती है? उत्तर प्रदेश के मुद्दे का क्या राष्ट्रीयकरण करना चाहती हैं प्रियंका गांधी? और क्या उनकी इस तरह की अपील जनता के बीच कुछ कारगर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो आज इसी विषय पर डिबेट करने के लिए मैंने कई महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है। समीर सिंह बीजेपी से हैं, अंशु अवस्थी यूपी में कांग्रेस से हैं, रतन सेन सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, हरिशंकर पांडे प्रबुद्ध समाज के अध्यक्ष हैं, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार रंजीव जी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं, मनीष हिंदवी जी जाने माने चुनाव विश्लेषक, और दिल्ली स्टूडियो से मुझे संतोष पाठक वरिष्ठ पत्रकार ज्वाइन कर चुके हैं, और बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। अंशु अवस्थी इस डिबेट को आपसे ओपन करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से आक्रामक राजनीति कर रही है, उससे आप भारतीय जनता पार्टी को कम, गठबंधन को ज़्यादा घेर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ब्रजेश जी, हम किसी को घेर नहीं रहे हैं। असली बात यह है कि प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश में आई हैं, वो लोगों के बीच में जा रही हैं। किसी भी समाज का वो व्यक्ति हो, किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़मीन पर जाकर देख रही हैं, भौतिक स्थिति। क्योंकि पिछले 30 साल में निश्चित ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों में
जो हाल हुआ है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो धर्म की राजनीति बढ़ी है, उसको हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। श्रीमती अब मेरा एक प्रियंका सवाल गांधी है जी जब से उत्तर प्रदेश में आई, आपको इंटरप्ट करते हुए एक आप सवाल है। देखिए, आपने उन्होंने कहा, सिर्फ एक सेकंड मुद्दों की बात रुकिएगा, की। आपने कहा गैर कांग्रेसी सरकारों ने यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ाया, ये बोले ना? बिल्कुल। तो क्यों 2017 में अखिलेश यादव के साथ गए थे? यानी अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो? नहीं, देखिए, मैंने किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाया, क्यों लेकिन ये सरकार पर बात तो जरूर लगाया, है, तो व्यक्ति विशेष पे गया? ये बात जरूर है गया कि नहीं उत्तर गया? प्रदेश उपेक्षित रहा है विकास के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उत्तर प्रदेश का जनमानस जब बाहर निकल के जाता है ब्रजेश जी, जब यही राजस्थान जाता है, पड़ोस में मध्य प्रदेश जाता है या दूसरे राज्यों में जाता है, चंडीगढ़ जाता है, तो देखता है वहां की दशा क्या है, वहां का विकास आज कहां पर है। यही उत्तर प्रदेश जो लोगों को रोजगार दिया करता था, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बाहर मार के भगाया जा रहा है, उनको लाठियां खानी अच्छा, एक पड़ रही। आरोप ये लग रहा है, आखिर ऐसी बात क्यों? अंशु, एक उत्तर आरोप ये लग प्रदेश रहा है, में जी, एक आरोप ये लग रहा है कि आप यहाँ पर बीजेपी से नहीं बल्कि महागठबंधन का नुकसान कर रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं। जो जनता की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है, असली बात यह है कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर जा रही है। गठबंधन जनता हम की लड़ाई कहीं नहीं लड़ रहा है। गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं। असली बात यह है कि 2014 में जो मोदी जी ने वादे किए थे उनकी बात कितने पूरे हुए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बराबर जनहित को लेकर समर्पित रही है, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो या 72,000 कर्ज माफी, और फिर न्याय हम गरीबों को देने जा रहे हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं, समीर सिंह जी, थैंक यू उन सो लोगों मच। को जवाब जरूर प्रियंका देना गांधी का चाहिए कहना है कि जिन्होंने भारतीय जनता शिक्षा पार्टी मित्रों से ब्लफ वादा करती किया, है, निर्देशकों से झूठ वादा बोलती किया, 2 साल हो है, गए, अभी भी रोजगार नहीं जुमलेबाजी दिया, चल रही है। किसानों के साथ छल किया, और आपने जिस तरह से सरकार चलाई वो देश के साथ धोखा है और आज देश बचाने की जरूरत है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, प्रियंका वाड्रा, उनकी प्रेस आपने दिखाया जो बोल रही थी, और काफ़ी चुनाव के अभियान में उनके और राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको धरातल समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में आने के बाद कि कांग्रेस अपनी ज़मीन पहले से खोई हुई है, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। आप देखिए, सवाल इस बात का है कि प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं आई। 2007 से वो उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रही हैं। रायबरेली अमेठी का चुनाव वो लड़ाती रही। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा है कि हम और राहुल बचपन से रायबरेली और अमेठी आते रहे हैं। और जो सवाल उन्होंने किसान कर्ज माफी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 10 दिन के अंदर माफ कर दिया था तो आज आपको सफाई क्यों देनी पड़ रही है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति जाके आप देख लीजिए। इन्होंने कहा था हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे राजस्थान के अंदर, वो क्या हुआ? राहुल गांधी का जिस प्रकार से लोगों को लुभाने का 72,000 रुपये सालीना और 12,000 रुपये महीने, सालीना और 12,000 रुपये सालाना देने की बात कही, और 12,000 रुपए महीने की बात कही। वो गणित आज तक समझ में नहीं आई देश को कि 12,000 रुपए महीने तो 72,000 रुपए। इससे आपसे क्या मतलब है? नहीं, देखिए, हम यही बात, अगर वो अयोध्या जा रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? हमको कोई एतराज नहीं। नहीं। आपको इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं, मंदिर जा रही है। अरे जाएंगी भाई, आपसे क्या मतलब है? योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। अंशु जी कह रहे थे कि धर्म जात की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म जात की। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। पहले भी धर्म की राजनीति करते थे, लेकिन अंतर है भाई वो वही कर रहे हैं जो आप किए हो 2014। पहले टोपी धर्म जाति की राजनीति आपने की, पहले टोपी कांग्रेस आपको फॉलो कर रही है। गंगा का आचमन मैं बिल्कुल अभिशाप था। उसी में जवाब दे देंगे। पहले टोपी पहनते थे, इफ्तार करते थे, गंगा का आचमन, शंकर जी के मंदिर नहीं जाते थे। अब उनको हिंदू वोट बैंक की ताकत दिख रही है इस नाते, में भी जा रही है और शंकर जी के मंदिर। देखिए, मैं अनुरोध करूंगा, ये हिंदुओं की बात बहुत करते हैं। मोदी जी ने हर मंच से हिंदू हिंदू की बात की। मैं जानना चाहता हूं पिछले 5 साल में मोदी जी एक बार भी अयोध्या क्यों नहीं गए, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये मजबूत हुई है, ये क्यों नहीं गए? राहुल गांधी सवाल इनसे, हिंदुओं के नाम पर ठेकेदारी कौन करता है? हम ठेकेदारी नहीं करते। अभी लड़ाई मत करो, दूसरे यस कंप्लीट करें। जवाब दे दो, क्यों नहीं गए मोदी जी? जस्ट वेट अंशु प्लीज। ठेकेदारी आपके जिम्मे है। पहले मुस्लिम वोटों की पहले जवाब दे दो, मोदी जी क्यों नहीं गए? 56 इंच का ओके, ऑलराइट, रतन सेन सिंह, ऑलराइट प्लीज। जवाब नहीं है, यही इनका ढोंग चरित्र है। पाखंडी लोग हैं ये। अभी थोड़ा हमारी पार्टी का राम मंदिर के विषय पर बहुत प्लीज कॉपरेट, ऑलराइट। है। क्या कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? जिस तरह से आक्रामक राजनीति चल रही है, आप लोग तो फील्ड में हो नहीं, सब प्रियंका कर खेती काट रही है आपकी फसल के।
हमारी फसल काटने के अगर किसी को वास्तव में अधिकार है तो देख लो, फसल कट गई तो बाद में फिर मतलब ढुलाई हमारी नहीं मिलेगी। लड़ाई ही इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई है नरेंद्र मोदी साहब के झूठ, फरेब और तानाशाही रवैये के खिलाफ। हमारी लड़ाई है एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सनसनी फैलाने का अभिनेता मात्र बन के रह गया है। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई है ब्रजेश जी, जिन्होंने इस देश को देने के नाम पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन रोज बातें करना, विपक्ष पर आरोप मढ़ना, चाहे दो लोगों का चरित्र हनन करना, एक ऐसे नेता के खिलाफ है जो नेता है ही नहीं, अभिनेता है। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, बहुत धर्म की बात करते हैं। हमारे धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा का पालन करने का साहस नहीं भारतीय जनता पार्टी में। आप लोगों में साहस नहीं है कि आप किसानों की बात करें और उनके दुख दर्द को समझ भी सकें। आपके मुख्यमंत्री में साहस नहीं है कि वो गुंडागर्दी और काट डालो की राजनीति की बात भले करें, लेकिन उनमें यह दम नहीं है कि वो जेलों के अंदर भी यादव का दम हत्याएं सुन एक सेकंड लीजिए, रुकिएगा, पहले राउंड में जेलों के अंदर नोट कर लीजिए, हत्याएं करना इनको बंद नोट कर कर दें। लीजिए, अगले राउंड में जवाब दे मैं हाँ। आपके इस जिम्मेदार चैनल पर आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के सामने मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपका मुद्दा कहां गया? आपके प्रधानमंत्री को क्यों रोज बहनों भाइयों मैं आने वाला हूं और कुछ ऐसा करने वाला हूं जो दुनिया में पहली बार हुआ। ऑलराइट, हरिशंकर पांडे, कहां गया ऑलराइट, आपका हरिशंकर मुद्दा? पांडे। गरीबों का मुद्दा कहां गया? देखिए, चुनाव में मुद्दा होना चाहिए विकास, चुनाव में मुद्दा होना चाहिए रोजगार, चुनाव में मुद्दा होना चाहिए जॉब क्रिएशन, चुनाव में मुद्दा होना चाहिए किसानों की समस्या, मुद्दा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा स्वास्थ्य, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा क्या है? धर्म और जाति। देखिए कांग्रेस भी वही बात कर रही है। ब्रजेश जी, देखिए ऐसा इस समय जो भी यहाँ की आम जनता है वो विश्वसनीयता तलाश रही है। वो देख रही कि आखिर कोई नेता ऐसा हमें मिले जो वादे करे और निभाए। घोषणा पत्र को माना जाता है कि ये उसका मूल ग्रंथ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो या कांग्रेस का। कांग्रेस तो सत्ता में आई नहीं, इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का अब तक का कोई मतलब नहीं था। भाजपा से लोगों को बहुत उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो आज भी हमें याद हैं। कुछ मुख्य हैं जिसमें कि उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। भले ही धार्मिक मुद्दा था, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए और हम 2/3 मेजॉरिटी में आए तो हम ऐसा करेंगे। फिर दूसरा मुद्दा उनका था 370 खत्म करेंगे। फिर उन्होंने कहा था 35(1) खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। और उसके बाद ये कहा था उन्होंने कि हम आतंकवाद खत्म मिटाने के लिए हम इस पर रोक लगाएंगे और विदेशों में जो लोग हैं उनको हम वापस लाएंगे। ओके। देश की गरीबी को दूर करेंगे। अब आप सुनिए, इन सब में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मामले को समय समय पर केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी ओर घुमाते रहे, चाहे पुलवामा अटैक करके, चाहे विपक्ष उसी पर स्टिक करे तो जाति की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? जाति की इसलिए हर कोई कर रहा है। नहीं, जाति तो देखिए, इसलिए यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर ही जाति पर है। आप जाति की उपेक्षा यहाँ नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अगर आपके पास 5% वोट भी है तो भी आपको उसके साथ आप उसको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्राह्मण, देखिए कौन ब्राह्मण भाई फिर आ गए आप किसी एजेंडे पे? सुनिए तो 2 मिनट आ गए, आप जरा 1 मिनट सुनिए। हाँ। कि हर आदमी ये कहता है कि आदमी के बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी इस समय खुश नहीं है जिस तरह से अपमानित करके लाल कृष्ण आडवाणी को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मूर्धन्य ब्राह्मण नेता थे मुरली मनोहर जोशी, उनको बेइज्जत किया गया। उससे अरे रीता जोशी को टिकट दिया इन्होंने, रीता जोशी, गुड्डू पांडे का काटा तो विनोद दुबे का दिया। हमारे 2 मिनट सुनिए। कहा यह जाता है आप एजेंडा चला रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस। ये आरएसएस के लोगों को कहते थे मौका देते हैं हर आदमी को, गरीब से जो नीचे से चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है क्योंकि उसने काम किया। रीता जोशी कब की आरएसएस की थी जरा आप बताइए, जिनको टिकट मिला? सुनिए, निरहुआ किस ब्राह्मण नहीं, वो आरएसएस की है। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण छोड़िए, आरएसएस की है। और सुनिए,
फिर उसके बाद निरहुआ कहाँ से आ गया? हाँ, आप सोचिए निरहुआ नहीं नहीं तो निरहुआ स्टार है, स्टार है। जोड़ी के लिए जयप्रदा। कोई एक सेकंड, नो प्लीज, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, नहीं कोई किसी में इंटरप्ट नहीं करेगा। समीर जी प्लीज, समीर जी निरहुआ। कम से कम आप नहीं, निरहुआ का स्टार है भाई, भोजपुरी स्टार है। देखिए ना, आप तो पीसीएस अफसर देखिए रहे हैं, वो आरएसएस आप के तो नहीं थे, ऐसी उनका भाषा कोई मत बैकग्राउंड बोलिए नहीं जो था। समाज को आप भारतीय अच्छा जनता लगे, देखिए खराब ना भारतीय लगे। जनता पार्टी के जो वहां के मूर्धन्य नेता निरहुआ थे, स्टार है, रवि किशन भी स्टार है। भाई स्टार है, लेकिन वो जो इनका नीति रही है, यही तो कहते हैं ना कि यहाँ पर गरीब नीचे वाले तबके को लेकर हम ऊपर तक पहुंचाते हैं, हाँ। यही तो कहते हैं। विचारधारा। आपका ऐतराज क्या है? आपका ऐतराज क्या है कि हमारा ब्राह्मणों के ऐतराज साथ बस जाती ये है है? कि यहाँ पर आप जो दोहरी राजनीति न करिए। अगर किसी जाति का आदमी आपके यहाँ था, जिंदगी उसने सौंप दी, हमें इसलिए भी हम आहत हैं कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है बीएससी में। अरे तो उम्र हो गई, घर बैठो भाई। नहीं भाई, आप भी सर्विस में थे, रिटायर हुए ना। आप ये बताइए, अब जबरन नौकरी पे रहोगे? नहीं, ये नियम किसने बताया? संविधान बदल देंगे आप? भारतीय संविधान के ऊपर है मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? नरेंद्र मोदी का कानून क्या भारतीय संविधान से ऊपर है? संविधान को मानते कैसे हैं। आप- एक सेकंड प्लीज। हाँ। एक मिनट, आप बताइए भारतीय संविधान में अगर आप लिखा हो- 60 साल के थे, रिटायर नहीं, हुए तो ना हम नौकरी थे से। क्योंकि हमारे कंडक्ट रूल्स में था, हम इसी शर्त पे नौकरी किए थे। लेकिन आप जा देखिए भारतीय संविधान, उसमें कहा गया कि केवल आपको देश का नागरिक होना चाहिए। अरे तो उम्र हो गई, घर अच्छा, बैठिए। और सुनिए, पांडे अच्छा जी, और सुनिए, पार्टी का अमेरिकन फैसला प्रेसिडेंट आप की नहीं उम्र करोगे क्या है? ना, पार्टी का अमेरिकन फैसला आप विरोधी नहीं है करोगे बीजेपी। ना। हम नहीं करेंगे, आपको वो कौन भारतीय देते जनता हैं? पार्टी का फैसला इतने करने सीनियर का अफसर अधिकार हो के है। आप ऐसी बातें करते आप हैं? नहीं, इतने नहीं, सीनियर आप जातिवादी अफसर हो, बातें आप करते हैं। जातिवादी की देखिए, मानसिकता नहीं, लेके जातिवादी घोर नहीं, जातिवाद, बोलने दो भाई। घोर जातिवाद ब्रजेश जी, जिसको मुझे कहा इस पर आपत्ति जातिवाद। है, एक सेकंड। अगर ये बोलने आप नहीं बोलिए, देंगे, हम ये लोग गलत प्लीज, घोर आपत्ति है। नो, एक सेकंड। भारतीय बोलिए, जनता बोलिए, पार्टी आप को बोलिए, ये बोलिए, समझिए, जस्ट सच प्लीज, इतना प्लीज, कड़वा है, प्लीज, ये प्लीज, बात है। एक वरिष्ठ नागरिक समीर की बात समीर है। भाई, समीर सिंह आप दोनों शांत कराइए। शांत शांत। अच्छा, एक बात पांडे जी को चुप सुन कराइए। लीजिए, शांत, लीजिए। आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ। एहसान फरामोशी हाँ। कोई भाजपा से सीखे, नहीं, मायावती अगर ये नहीं, बोलेंगे तो हम नहीं, बोलेंगे। नहीं, सुन ये लीजिए, समीर सुन सिंह को लीजिए, बोलना हाँ, नहीं बोलिए, पसंद बोलिए। है। गलत बयान प्लीज, है। हाँ, आप आप सुनिए, सुनना नहीं, पसंद नहीं, नहीं है। आप एक सेकंड, बताइए, एक सेकंड रुक जाइए ना, मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए। वो किसी समीर भाई, पार्टी प्लीज, की नहीं माया- है, ये तो देखिए 10 सेकंड में कंप्लीट करें। मायावती जी ने आपको अब ये एक ये सेकंड, गलत है, एक सेकंड, ब्रजेश जी, ये गलत है। मायावती आपको जी ये ने समीर भाई, प्लीज, देखिए, एक हमारी सेकंड। बात जब तक समीर, पूरी नहीं प्लीज, होगी, ओके। आप- मायावती जी ने अपने मेंटर सुन लीजिए तसल्ली से, फिर आपको काशीराम टाइम जी देंगे। को अपना मेंटर माना और उन्होंने उनकी मूर्ति लगवाई, उनकी पूजा की, आज भी उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं। तो क्या चाहते हैं आप बीजेपी हम ये से? चाहते थे कि जिसने मोदी को मोदी बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के पीछे जो दौड़ता था जो आदमी, और जिस आदमी की बीवी ने अपने हाथ से खाना खिलाया, ये पीछे बैठे रहते थे, उसी आदमी को आपने लात मार के बाहर कर नहीं, दिया। याद नहीं मारा है, गलत बयान मत दीजिए आप पांडे जी, आपको कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का। जोशी जी के हटाए जाने का दुख है, या ब्राह्मण लीडर आप मत करिए, कोई अधिकार नहीं देश के हर बोलने का। नागरिक को अधिकार है। इनको सच सुनना पसंद नहीं है। सच भगवा है, सच सुनना पसंद नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, नौजवान एक सेकंड, और हमारे बुजुर्ग 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, जस्ट प्लीज, बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं कैमरे पे, कैमरे पे मत झगड़ो भाई, मत झगड़ो। बीजेपी के लोगों को सच अंशु, पसंद नहीं। अंशु, अंशु, प्लीज। जोशी जी हमारे जस्ट लिए सेकंड, आदर्श है। जस्ट सेकंड। आपके लिए देखिए, आदर्श हमारे नहीं, आप जनपद के हैं। जातिवादी हो। हमारे उन्होंने डॉक्टर कभी जोशी- कभी जातिवाद के रास्ते पर हमारी राजनीति नहीं परंपरा की। है, हमारे अगर पड़ोसी राष्ट्रवाद के पर विरुद्ध चुना कोई था, विषय राष्ट्रवाद बीजेपी के करते लोगों हो। को सच आप नहीं अरे है। देख के देखकर तोड़ फोड़ मत करो भाई, समाज को नहीं तोड़ोगे क्या? पसंद वो नहीं। राष्ट्रवादी है, वो ओके यार, जातिवादी ऑलराइट, नहीं जस्ट है, वेट, जस्ट आपको कोई वेट, अधिकार नहीं ऑलराइट, है उनके रंजू बारे भाई, में इस तरह ऑलराइट, से ओके, कहने का। रंजू भाई, आप आपको मुझे कोई बताइए। अधिकार नहीं देखिए राष्ट्रवादियों के मुद्दों के बारे में आधार, इस तरह की बातें नहीं करने का। नहीं, ये नहीं, ये जातिवाद नो, है ये और समीर घोर सिंह की जातिवाद जातिवाद है। नहीं है। क्या जातिवाद ये है? जातिवाद घोर नहीं है। जातिवाद कैसे नहीं है। है? आप हम बताइए कि राष्ट्रवादी डॉक्टर- लोग हैं। माइक पर बोलिए, हम माइक लोग पर बोलिए। डॉक्टर राष्ट्रवादी लोग जोशी, हैं। हाँ। और सुनिए, ये जातिवादी हमारे बना रहे हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ये जोशी जी हाँ, का इलाहाबाद विरोधी के है। हैं। एक जेपी के पढ़ाते हैं। तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, बीजेपी के लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। जनता जवाब देगी। ओके, ऑलराइट, यही रंजू भाई, जवाब देगी आपको। जस्ट जस्ट जोशी का अपमान हुआ है। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कहाँ डॉक्टर से बैठा कौन दिया मानसिक आपने? संतुलन नहीं होता। पांडे जी, ब्रजेश जी, ये आपका भारतीय अपमान जनता कर रहे हैं। ओके, नो नो प्लीज, आपके डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। जातिवादी ओके रंजू भाई, नहीं है। ये आप आपका अपमान किसी कर की रहे हैं। Cool पहचान down. जाति के आपके नाते cool down, नहीं, cool down. राष्ट्रवाद के नाते। कूल डाउन, कूल डाउन। ओके रंजू भाई, मुद्दे तो थे कि हम लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या दूसरे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मुद्दे जी, एक महत्वपूर्ण 20 होना सेकंड में चाहिए, लेना चाहूं। लेकिन धर्म और जाति पर चुनाव वापस लौट कर जा रहा है। हाँ देखिए, आदर्श स्थिति तो यही हो कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि जब भी मुद्दे आते हैं कोई
उनको धर्म या जाति से भटकाने की कोशिश हाँ, होती है, और नहीं, ये लगभग तसल्ली से, हर हाँ। राजनीतिक दल ऐसा करता है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं, पहले भी हमारी आपकी टीवी डिबेट में एक बार बात हुई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि चुनाव मुद्दों पर ही अंततः लौटेगा। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा, अगर आप पिछले विधानसभा के चुनाव को देखें, एक आध चुनाव अपवाद है, मेरा मानना है कि देखिए चुनाव अंततः मुद्दों पर लौटेगा। आप देख रहे हैं कि बड़े समय के बाद ऐसा हुआ, पिछले 1 महीने से ऐसा लग रहा था कि सिविलियंस के जो इशू हैं वो सर्विसेज ने बिल्कुल खा लिया है, सिविलियंस के मुद्दे ही नहीं उठ रहे हैं। कम से कम ये नैरेटिव तो बदला, कम एक वैकल्पिक कोई मॉडल लेकर के कांग्रेस ने अगर एक बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने भी 6,000 रुपये का प्रावधान किया है। तो अच्छी बात यह हो कि मुद्दों पर चुनाव हो, क्योंकि आदर्श स्थिति यही कहती है कि मुद्दों पे कहाँ होने दे रहे रंजू भाई? अभी तक तो हम लोग मानते थे कि जोशी जी और कलराज मिश्रा बीजेपी के बड़े नेता हैं, अभी हरिशंकर पांडे हम लोग का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, वो ब्राह्मण नेता हैं। देखिए मैं आपसे कहूँ, मतलब ये भी मतलब जाति जोड़ रहा है। नहीं, वो ठीक है, पांडे जी की अपनी ये राय होगी, लेकिन मेरा मानना है कि किसने, किस पार्टी ने किसका टिकट काटा, मेरी समझ से जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है। जनता का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। जनता ये देखती है कि आपने प्रत्याशी कैसा दिया है, क्या वो आपके लिए काम कर सकता है। जनता ये देखती है कि जिसने 5 साल तक उनका प्रतिनिधित्व किया, क्या उन्होंने काम किया। जनता ये देखती है कि जो 5 साल जिनकी सरकार चली, क्या आपको उन्होंने क्या अपने लगता है वादे पूरे किए? प्रियंका गांधी की क्या रणनीति है? इतना आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान जहां विपक्ष एकदम गायब हो, बीजेपी पूर्वांचल की तरफ अभी रुख नहीं कर रही है, प्रियंका गांधी अकेले निकली हुई है। हाँ, उसकी देखिए वजह यह है कि उनको पूर्वांचल का ही प्रभारी बनाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कांग्रेस का प्रचार या कांग्रेस को जो मीडिया स्पेस मिलता है वो कोई पहली बार अचानक नहीं हो रहा है। आप अगर 2012 कांग्रेस को मिलता है या प्रियंका को मिलता है? नहीं, प्रियंका को मिलता है। आप अगर राहुल गांधी का देखें, जब 2012 का मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, बहुत सीरियसली वो चुनाव में उतरे थे, प्रचार किया था उन्होंने, और उन्होंने एक पार्टी का घोषणा पत्र भी फाड़ करके फेंक दिया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, तब भी बहुत मीडिया स्पेस मिलता था। लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का जो जातीय आधार था, जिसको वो अपना वोट बैंक मानते थे, वो उनसे हट चुका है। अब अगर वो 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके कुछ कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आप अचानक चुनाव में आकर के कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते, कोई करिश्मा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मनीष सिंधवी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश में? इतना आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान जो प्रियंका कर रही हैं, उससे वो कांग्रेस को बेहतर बना पाएंगी या गठबंधन को बहुत डेंट मारेंगी? तीसरा सवाल, क्या लौट कर हम फिर जाति पर आ रहे हैं? प्रियंका गांधी जी से बात शुरू करते हैं। देखिए, रणनीति तो बहुत आक्रामक है कि जैसे पूरी बेल्ट कवर की, वो नाव से गई, फिर मंदिर भी गई, दरगाह भी गई, मतलब हर तरह हर चीज़ को साधने की कोशिश जो है वो चल रही है लगातार। दूसरी बात, जो अगर मुद्दों पर बात करें तो कांग्रेस ने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया है 72,000 रुपये साल वाला, 6,000 रुपये क्लिक करेगा थोड़ा, क्या आपके पास क्या फीडबैक है? भाई क्लिक करना चाहिए, क्योंकि 6,000 रुपये महीने कोई कम रकम नहीं होती है। और ये कह रहे हैं 20% गरीब, यानी अगर 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हमारे क्या हैं तो लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड्स उसमें कवर होंगे। तो 5 करोड़ हाउस होल्ड्स कवर होंगे, 6,000 रुपये महीने। इलेक्शन अभी किस रूप पर जाता है, लेकिन आज की डेट में तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि किसानों का मुद्दा और एक ये जो गरीबी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बीजेपी इसकी काट नहीं खोज पाई अभी तक तो नहीं दे पाई है। आज शक्ति से कुछ काउंटर करने की कोशिश करी जा रही थी, ऑपरेशन शक्ति से कुछ काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन में इस बात के मायने तो रहते ही। क्योंकि आप जब देखिए, अगर हम जब भी किसानों की ऋण माफी की बात करते हैं, या 3 स्टेट्स में भी जो बीते चुनाव हुए, कहीं ना कहीं मुद्दा तो रहता ही रहता है कि हमको चुनाव के बाद क्या मिलेगा, ये मुद्दा तो रहता ही रहता है। और ये जो जाति वाला मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जातियां सच्चाई हैं। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए प्रत्याशी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है यहाँ किस बहुल लोग रहते हैं, उनमें कौन वोट, सामने वाले ने किसका वोट दिया तो जो बचे उसको हम दे दें, ये कहीं ना कहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी भी इसका बड़ा ख्याल रख रही है कि किस जगह पर किसको प्रमोट करना है, क्या नहीं करना है। और रही बात जो नुकसान पहुंचाने वाली है, अगर ऐसे देखेंगे तो खाली गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, भाजपा को भी नुकसान होगा। अगर हम कुर्मी बहुल इलाकों में कृष्णा पटेल को अपने साथ लेकर घूमेंगे तो ठीक है, उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 1.2% था, लेकिन था ना, कुछ तो था उनके साथ। तो अगर वो जाति ही सच्चाई है, फिर इधर चुनाव में यही माने। 38 साल नौकरी करने के बाद अगर हरिशंकर पांडे के ऐसे विचार हैं, तब तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जाति सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, ये मानना पड़ेगा, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मानना पड़ेगा। जाति और धर्म, ये यूपी की बड़ी सच्चाई है। अभी तो पोलराइज होगा, धर्म की तरफ भी जाएगा जब हिंदू मुसलमान होगा, तो ये तो मजबूरी है। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान कर रही हैं, उससे तो आप ही लोग को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ब्रिजेश जी, क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस?
भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा एक्चुअल में बचा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। आज इनके जितने सांसद रिपीट हुए टिकट के, वो अरे काम को कौन वोट किसके पूछ नाम पे रहा मांगते है? हैं? मोदी के नाम पे। वो वोट अपने काम के नाम पे नहीं मांगते हैं। हेमा मालिनी मथुरा से कहती है मैंने क्या काम किया मुझे याद ही नहीं है, वोट दे दो मुझे क्योंकि मेरा आखिरी चुनाव है इस बार। तो अब स्थिति ये है कि इन्होंने एक भी काम ही किया, काम किया हो तब तो ये उसकी बात करेंगे। काम इन्होंने किया ही नहीं। बोलने दीजिए रोहित को। हाँ, अब रोहित जब बोलिए। जब इन्होंने एक भी पैसे का इन्होंने काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब भारतीय जनता पार्टी का समस्या ये है कि अब वोट किस मुद्दे पे मांगे। तो वहां पे ये जातिगत राजनीति की बात करते हैं। जातिगत राजनीति तब शुरू होती है जब स्मृति ईरानी का जो टिकट होता है उसके बगल में ब्रैकेट में पारसी लिखा जाता है, तब शुरू होती है जातिगत राजनीति। जातिगत राजनीति तब शुरू होती है जब भारतीय जनता पार्टी वोट को पोलराइज करने के लिए दंगे कराने की कोशिश करती है, वहां पे मारपीट करने की कोशिश करती है। स्थिति यह है ब्रिजेश जी, एक टीवी डिबेट में बागपत में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चलाई हैं। तो अगर बागपत में आप पिट जा रहे हो तब तो फिर ये आप ही के लिए बड़ी मुश्किल बात है। जब पुलिस को गुंडे की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये प्रशासन को गुंडे की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये प्रशासन से लाठियां चलवाएंगे। नहीं, पर सोचिए कि बागपत में आप पिट जा रहे हो। भाई स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो मोहल्ले में मार खा जाने वाली बात हो गई। ब्रिजेश जी, यहाँ बागपत की बात नहीं है, हम डरते किसी से नहीं है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है हमने धरना प्रदर्शन करके। हम डरते किसी से नहीं है। हमने किसानों के मुद्दे पे बात की है हमेशा। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब मेरे पास एक भी सांसद नहीं था तब भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने का काम किया था, विधानसभा को घेर के योगी सरकार को हिलाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये कि इन्होंने संतोष पाठक जी, थैंक यू। ऑलराइट संतोष पाठक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन जैसे राजनीतिक हालात बन रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। वो भी जाति को खींच कर ला रही है, वो भी धार्मिक मसलों को खींच कर ला रहे हैं और वो भी रिलीजियस सिंबोलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रिजेश जी। और एक गुजरात का जिक्र करें, गुजरात एक प्रयोगशाला बीजेपी और संघ परिवार का कहा जाता था, लेकिन जो अब विधानसभा चुनाव हुआ उसने ये दिखाया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर कांग्रेस आगे बढ़े तो वो जीत सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसको और ज़्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी को हर हर महादेव से लेकर अब जय श्री राम तक जाना पड़ रहा है। यानी हर हर महादेव का भी नारा, जय श्री राम का भी नारा, और बीच में मज़ार पर, दरगाह पर जाकर जो कोर वोट बैंक किसी ज़माने में कांग्रेस का रहा करता था उसको भी बताना कि देखो हम आज भी आपके साथ हैं। अरे इतना उकसाओगे तो अब ये पंडित प्रियंका गांधी बोलने लगेंगे हरिशंकर पांडे पर, बीजेपी के टर्फ पर इतना मत उकसाओ इनको। वो जाकर बहुत ज्यादा हमें इनको रोको थोड़ा। जी विजय जी, हाँ बोलिए, कंटिन्यू। और एक बड़ी बात और विजय जी, जो तमाम जो हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के टिकट को लेकर, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी जिन्होंने खड़ी की, आज वो कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी के वो तमाम बड़े दिग्गज नेता जो काशीराम के साथ थे जिन्होंने पार्टी खड़ी की, आज वो कहाँ है? आम आदमी पार्टी जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिन्होंने आंदोलन किया, चाहे प्रशांत भूषण की बात हो, शांति भूषण की बात हो, योगेंद्र यादव हो, वो आज कहाँ है? तो ये तमाम पार्टियों में होता है कि एक उम्र के बाद रिटायरमेंट ली जाती है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, या तो जबरन रिटायर कराया जाता है या आगे उनको कहा जाता है कि चुनाव में टिकट नहीं देंगे, काटा जाएगा। पांडे जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? सवाल है संतोष जी, पांडे जी जवाब ले लो। हरियाणा में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपने उदाहरण भी गिना दिए कि ऐसा कोई बीजेपी में अकेले नहीं हुआ। नहीं, ऐसा जो आप इतने व्यथित हो गए। आपने कहा तो कुछ हद तक सही, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपने छोड़ दिया कि देखिए, किसी आदमी को भी अगर आपने टिकट से वंचित किया या उसको पद से हटाया तो उसे सम्मान पूर्वक उसको कारण बताते हुए रिक्वेस्ट करके आप हटा देते। उदाहरण के तौर पर जोशी जी इतने व्यथित हुए ना, सुन तो लीजिए, पांडे जी रामलाल ने फोन किया। सुनिए, रामलाल ने फोन किया। क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, रामलाल ने फोन किया। जोशी जी ने कहा, जोशी जी, रामलाल जी के बारे में क्या बात हुई कैमरे पे क्या जानते हो? आप बोलते रहिए, आप बोलिए। आप कुछ नहीं जानते हो। आप बोलते रहिए। आप ये मान के चलिए, अंशु बोल रहे हो, आपके पास कोई एजेंडा नहीं। जोशी जी ने कहा कि मैं लिख के नहीं दूंगा, तो आप जोशी जिसने कहा है उससे कहिए मुझसे बात करे। जोशी जी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जोशी जी को बदनाम कर रहे हैं। जोशी जी हमारे गुरु हैं। जोशी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने गुरु को बदनाम कर रहे हैं। आप एक काम मत करिए पांडे जी। अगर आप गुरु आप उनको बदनाम मत करिए।
सुनिए, भाई संजय जोशी की तरह तो नहीं कर रहे हैं ना। भाई जोशी जी सीनियर लीडर हैं। जोशी जी आपको- सीनियर लीडर, आप क्यों बदनाम कर बीजेपी रहे हो का उनको? सफाया पांडे जी, हुआ है। आप जोशी कर रहे जी हो। जोशी जी आप को- कर रहे हो। जोशी को भाग्यशाली मानिए। जोशी जी को अपमानित उनके करना मना का चाहिए। हाल इन लोगों ने आपको संजय नहीं जोशी करना जैसा चाहिए। नहीं किया। आप अमित शिष्य शाह हो को नहीं तो- जाना चाहिए आप था। जोशी जी को भाग्यशाली मानिए। अपने इन्होंने उनका हाल प्रवीण तोगड़िया जैसा नहीं किया। जोशी जी को भाग्यशाली मानिए कि इन्होंने आदमी पर भ्रष्टाचार और चोरी की तरफ फेंक दिया गया। ओके ऑलराइट बीरेन सिंह ऑलराइट जोशी जी बीरेन को सिंह ओके बीरेन सिंह कर रहे हो। आप शिष्य बीरेन नहीं हो, आप सिंह दुश्मन हो जोशी जी के। ओके आप जोशी जस्ट जी जस्ट के दुश्मन बीरेन हो। सिंह बीरेन सिंह कांग्रेस प्रियंका गांधी की जो आक्रामक कांग्रेस राजनीति है पार्टी जैसे पहले अपने चरित्र को ओके, लेकर प्राइवेट जोशी कंपनी का है। राजनीति तो नहीं बनवाया। गुजराती गुजराती ठगों की प्राइवेट कंपनी अपने है। लोकतंत्र अंशु को प्लीज गुजराती देकर ठगों की भाई प्राइवेट बहन की कंपनी है। पार्टी, अगर आप ही माँ चार लोग बेटे बोलोगे की तो आगे पार्टी, जिन्होंने देश को शांत रहिए शांत रहिए ओके और भाई बीरेन बहन सिंह की ऑलराइट पार्टी ओके लोकतंत्र बीरेन सिंह बताएगी। गुजराती ओके ठगों बीरेन की सिंह प्राइवेट कंपनी ऑलराइट आप बीजेपी दोनों लोग है। कृपया शांत नहीं, रहिए हाँ, एक जीजा साथ जी जीजा जी ठगी करेंगे। नहीं, सावट देखिए, बन रहा गुजराती ठगों सावट की बन रहा आज आपके देखिए जीजा जी करेंगे। डिबेट में आप लोग संयम अरे और आपके आचरण जीजा पर ध्यान सर्व दें देश करो में है यार, नीरव मोदी। सर्व नो, करो नो, यार, सुनिए, सर्व विजय करो। माल्या आपके तुम्हारे नए जीजा जीजा है, हैं। तुम्हारे इन दोनों लोग गलत कर रहे हो नो कांग्रेस प्लीज को भगाया मैं अलाउ नहीं करूंगा कांग्रेस ने। ओके बीरेन बोलिए कांग्रेस ने जो भगाया बीरेन था बोलिए। उनके जीजा ओके, है वो हाँ। सब। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अटल और आडवाणी में मोदी जी को बनाए रखने के लिए इतना विवाद हुआ था कि अगर एक प्लेन से दोनों जा रहे थे, दोनों बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अटल जी का कहना था कि 2002 के दंगे के बाद मोदी को हटा देना चाहिए। आडवाणी जी अड़े हुए थे। अंत में उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा दी कि मोदी जी बने रहे उस कुर्सी पर। हाँ, और आप अब क्या ऐतराज है आपको? सुनिए ना, उस आदमी का अनसेरेमोनियल ढंग से उसको निकाला जाना और उसको पूछना नहीं। ओके बीरेन सिंह आप मुझे बताइए प्रियंका गांधी की आक्रामक राजनीति के पीछे क्या मकसद है ऑलराइट प्लीज किसको बीरेन जी निकाल दिया बीरेन गया, जी, कौन ऑलराइट। निकल गया, बोलिए आपको बीरेन इतनी जी भी नहीं पता ओके है। शांत शांत आप ओके झूठ बोल रहे बोलिए थे बीरेन मेरे जी चैनल पर बैठ के। बोलिए शर्म बीरेन आ जी रही है ओके, इसमें। ये जो हाँ। ये जो पहले ये विवाद चल रहा है टिकट कटने का, तो और उदाहरण दिए गए सपा में और बसपा में तमाम नेता थे, वो अब नहीं है। लेकिन मैं याद बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो कद है, उस कद का कोई नेता न सपा में है और न बसपा में है। और जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी अयोध्या आंदोलन को लेकर 17 किलोमीटर की लंबी, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक हैं इस देश के, जो आज की तारीख में अटल आडवाणी कल्याण सिंह 3 नाम थे। तो उनसे अगर समाजवादी पार्टी से कोई निकला या बसपा से कोई नहीं निकला, आप उसकी मुझे तुलना नहीं हो प्रियंका की सकती। राजनीति के बारे में बताइए कि प्रियंका अब की देखिए, आक्रामक रणनीति के पीछे के कारण क्या है। देखिए प्रियंका जितनी आक्रामक हो, बीजेपी को तो उतना खुश होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं गठबंधन के उसमें सेंध लगा देंगी। बीजेपी तो चाहेगी कि प्रियंका और एक्टिव हो उत्तर प्रदेश में, कुछ वो माइनॉरिटी में सेंधमारी करें, कुछ अपर कास्ट में, कुछ ओबीसी में। जो उनसे नाराज हो, जो अपर कास्ट बीजेपी से, वो कांग्रेस में चला जाए। बीजेपी ये मना रही होगी जिससे कि वो फिर अपनी ताकत से जीत सके। तो ये तो अच्छा है कि यहाँ पर प्रियंका की सक्रियता से तो क्या अपने अपने उसका लाभ हैं। प्रियंका की सक्रियता से गठबंधन को कोई नुकसान हो रहा है। ब्रजेश जी देखिए, प्रियंका की सक्रियता से नफा नुकसान तो हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इसका आकलन लोग अपने अपने हिसाब से करें, क्योंकि जहां मुस्लिम लड़ेगा कांग्रेस का और बड़ा नाम हो जाएगा, तो निश्चित ही माइनॉरिटी की वोट काटेगा, निश्चित वो अपनी बिरादरी को खींचेगा अपनी ओर। दूसरा यह है कि प्रियंका गांधी जो इशू उठा रही हैं, उस इशू पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों का देश बन गया है। यहाँ नौकरियां क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, महंगाई से निजात क्यों नहीं मिल रही है। इस देश को जो ऊर्जा चाहिए, जो तरक्की चाहिए, जो उद्योग चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। किसी ने 60 साल राज किया, कोई 5 साल, कोई 10 साल, अलग अलग पार्टियों का राज रहा है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। और जब आओ तो झगड़ा होने लगता है डिबेट में। देखिए, जो राजनीतिक दल है, जो सब कहते हैं हमने विकास किया, हमने विकास किया, उन पर 1-2 लाइन का किस्सा सुनाऊंगा कि एक लड़का जो है एक लड़की के लिए लड़की देखने गया, शादी के लिए लड़का गया, अपने लिए देखने गया ना। हाँ अपने लिए ही ओके, गया। ओके। उसके पिता भी साथ में थे लड़की के। तो लड़की के पिता ने पूछ लिया लड़के से कि बेटा तुम क्या करते हो।
तो लड़के ने कहा अंग्रेजी में कि आई एम ए डायरेक्टर ऑफ गोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो बाप को लगा लड़की के कि कोई बहुत बड़ा अफसर है लड़का। तो बोले लेकिन बेटा संकोच करते हुए बोले बेटा जरा हिंदी में बताओ क्या हो, मैं समझ नहीं पाया। पांडे जी। तो लड़के ने धीरे से कहा कि गाय चराने का काम करते हैं। अब उसके उत्तर सुन के बाप बेहोश। तो जो अंग्रेजी में बोला वो 60 साल वाले अपने खाते में जोड़ लें, और जो हिंदी में बोला वो 5 साल वाले अपने खाते में जोड़ लें, क्योंकि दोनों के जब आकलन होगा तो देश में कितना तरक्की हुआ, कितना विकास आया, कितना रोजगार आया, ये सब कोई जानते हैं। देखिए जो सबसे सही बात है कि अभी लड़ाई हो रही थी हमारे बीजेपी और पांडे जी के बीच, तो जो पितामह है अगर उनको राष्ट्रपति बना देते तो क्या आपत्ति थी इस देश को? अगर उनको कोई बड़ा पद दे देते तो हिंदुत्व की कौन सी भावना आहत हो जाती? तो इसमें क्या आपत्ति थी कि बस जिंदगी में मीठा झूठ बोलो, कड़वा झूठ बोलो। तो आज का साहित्य पेश करिए बीरेन जी, फिर ब्रेक लिया जाए। देखिए ब्रजेश जी, अदम गोडवी साहब की 4 लाइनें बहुत मशहूर हैं जो हमारी सरकारों के विकास और तरक्की के दावों की पोल खोलती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, और उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है, और लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है, और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने जितना आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है उससे विपक्षों को क्या नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ब्रह्मास्त्र से कैसे निपटेगी, उसके पास क्या तरकीब है और क्या रणनीति है, इस विषय पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में और ज़्यादातर अपनी पब्लिक स्पीच हो या मीडिया स्पीच हो उसमें गरीबी को बड़ा मुद्दा बनाती है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इस देश पर 53 साल हुकूमत करने के बाद भी वो गरीबी दूर क्यों नहीं कर पाई है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब 2019 में सरकार बनाने के लिए वापस गरीबी को एक बार फिर से मुद्दा बनाया गया है। क्या ये मुद्दा क्लिक करेगा? 72,000 रुपया सालाना गरीबों को उनके खातों में देने का वादा करने वाली कांग्रेस इस बात का भी क्या जवाब देगी कि अगर देश में इतनी गरीबी रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और इस बार मुद्दे क्या विशेष तौर पर रहेंगे? अंशु अवस्थी इस बात का जवाब देंगे। देखिए ब्रजेश जी, जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो इस देश में गरीबी 86% थी, ये आंकड़े कहते हैं योजना आयोग के। आज मोदी जी की आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट आई है कि गरीबी धीरे धीरे कम होते होते 22.5 या 25% बची। उसी 22.5% पर प्रहार करने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने न्याय गरीबों के साथ हो, उनको न्यूनतम आय गारंटी मिले, इसीलिए 72,000 रुपये प्रति माह, 72,000 रुपये प्रति साल मिलने चाहिए, जिससे वो अपना आर्थिक उससे लिफ्ट होकर ऊपर आ सके, अपना जीवन यापन सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके। ये पहली बात। बीजेपी भी तो दे रही 6,000 रुपये सालाना। हम तो अनुरोध कर रहे हैं, ये बता दें, मोदी जी के समय की रिपोर्ट है, इन्होंने उस 22.5 को कितना घटाया? हम तो 86 से 22 पर ले आए। निश्चित तौर से जब देश आजाद हुआ था तो गरीबी के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पीछे था। हमने जो संस्थाएं बनाई, छोड़िए हम इतिहास में नहीं जाते, हम प्रेजेंट की बात करिए, छोड़िए 47 असली मुद्दा ये है, हम तो अनुरोध करते हैं, बीजेपी कांग्रेस का और नेहरू का विरोध करते करते गरीबों का विरोध क्यों कर रही है? ये असली सवाल है। आखिर ये इस योजना के साथ है कि नहीं है, ये बता दें। समीर सिंह, क्या गरीबों को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समीर सिंह इनको रिस्पॉन्ड करिए। मोदी जी 3.5 लाख करोड़ अमीरों को माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को यदि पैसा मिल रहा है तो उनको शर्म। वो आपके में बोले नहीं, आपको आपने बोले नहीं, आपने बोले नहीं, उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए। जवाब ले लो, सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सामने आ गए, जवाब तो ले लो। कैसे मिलेगा?
जवाब ले लो। अरे भैया ये वैसे ही मिलेगा जैसे आपने अमीरों को दिया 3.5 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ आपने दबा आप कर जवाब ले लो, रखा। जवाब ले लो। राहुल गांधी का आपने भाषण क्यों है। नहीं दिया 5 साल भाषण है। में? गरीबों के भाषण लिए दे लो। कभी चिंता नहीं। दे लो बात भाषण दे हमेशा लो। बीजेपी ने जनता नहीं गरीबों की सुनने वाली चाय है वाला, तुम्हारी चाय बात को। वाला। जनता 10 लाख नहीं का सूट सुनने मोदी वाली जी है खुद तुम्हारी बात पहनेंगे को। जनता और मोदी गरीबों जी को की बात को 72,000 सुन रही रुपए साल है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना अंशु, चाहिए? डिबेट का एक नियम हो होता गया है, दूसरों को भी हो मौका गया दो। भाषण हाँ, बोलिए। पूरा हो गया ये बताएं ये हो गया साफ है पूरा कि नहीं है? भाषण हो आप बोलो, गया। शुरू करिए, लेट्स स्टार्ट। ब्रजेश स्टार्ट, जी स्टार्ट। ये 72,000 की बात कर रहे हैं हम, 1.25 लाख रुपए से ऊपर की सहायता गरीबों को दे रहे हैं। नहीं तो ये 72,000 मिलना चाहिए। हमने एक कहा मिनट सब्सिडी पूरी हो जाने दो, कंटिन्यू रहेंगी। पूरी हो जाने दो भैया, पूरी हो जाने दो, इतने उतावले बात मत भी हो, सुन लो, बहुत सुन लो। समय है चुनाव का, सब रखिए चिंता तो। मत करो, थोड़ा 23 तारीख जनता बताएगा। जनता को सही मैसेज हाँ, जाना बताएगी, चाहिए, जनता को सही चीज बताएगी। पहुंचनी चाहिए। बोलिए। ब्रजेश जी, हमने जनता को गैस दिया, हमने जनता को शौचालय दिया, हमने जनता को आपने घर नहीं दिया, दिया, पहले से जनता हमने के पास किसानों गैस और शौचालय, झूठ हमने मत बोलिए। किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 रुपए, उत्तर 3 प्रदेश रुपए, के 1 अंदर रुपए, माफ झूठ किया। है ये, और ये झूठ पूरे है। देश में 2008 में इन्होंने 55,000 करोड़ रुपए का माफ किया था। हमने गन्ना किसानों का 57,800 करोड़ रुपए का भुगतान 13,000 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है समीर सिंह जी, झूठ नहीं, मत नहीं, बोलिए। बाकी आपने है, कहा सुन था लो ना, 15 सुन दिन लो, के अंदर माफ सुन लो, करेंगे। सुन आज की लो। फिगर बता रहा हूं मैं आपको, 13,000 माफ करेंगे, ये कहा था आपने, आज झूठ की बोल रहे फिगर हैं बता रहा हूं आप समीर चैनल सिंह। ओके। हमने ये समीर 10 सिंह सालों झूठ की मत बोलो, सरकार में किसानों सपा पे। बसपा रोहित प्लीज, रोहित प्लीज। शुगर मिलों को बेच मैं रही सबको थी। मौका दूंगा, तसल्ली रखिए सब हमने लोग। पिपराइच की मुंडरवा की शुगर मिल चलाई, अब 20 सेकंड हमने बचे हैं आपके रामाला और मुहिद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई। रामाला चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि का शुगर मिल है। 15 साल से जनता मांग कर रही थी, ये सपा बसपा के साथ रहते ओके। जवाब दें। अब कांग्रेस ने 300 नारा करोड़ उठाया कि वो रुपए गरीबी देके हमने हटाएगी। उस मिल की क्या इस क्षमता योजना बढ़ाई से है। गरीबी ये हटेगी? शुरू से कहते जस्ट थे, एक सवाल का जवाब नहीं आया। अंशु ये प्लीज, इस अंशु योजना के साथ अंशु हैं आप कि गलत विरोध कर कर रहे रहे हो। दो प्रश्न है सर आप ये योजना कांग्रेस एक को मिनट झूठ भैया, का हो गया। पुलिंदा ओके, है। डन। आप इसके साथ हो कि नहीं हो, ये झूठ है, कह तो दिया उन्होंने, कह तो दिया। राहुल ने कोई 72,000 योजना पूरा रुपए नहीं मिलना किया। चाहिए कि नहीं मिलना Go चाहिए? ahead, go ahead, go ahead, go ahead. राजस्थान में कितना पूरा समीर जी, किया please. बता दो। मोदी जी की please, now. जुमलेबाजी राहुल जनता ओके को नहीं जा अंशु रहा। मध्य प्लीज, प्रदेश और ये दोनों राजस्थान आप में जो जुमलेबाजी कितना कर रहे हैं ना, पूरा किया, बता दोनों दो। गलत कर रहे हो। बोलिए आप। ये देखिए, ये सब दोनों पार्टियों का जरा मंशा देखिए, इनका आंकड़ों का खेल है दोनों का। यही। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का हमको याद है कि राज बब्बर साहब ने तब कहा था कि 12 रुपए में पर प्लेट खाना अभी भी मिलता है, आओ मुंबई में मैं खिलाता 5 हूं। रुपया में, 5 रुपए में बेच माफ दे रहे थे। कीजिएगा, हाँ। 5 रुपए में, और लोग थाली लेकर के उनके घर के सामने पहुंच गए थे थाली बजाने की। ये क्या बात है? मोदी जी का आपने देखा होगा, गुजरात में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे कम लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। असल में गरीबी रेखा के नीचे नहीं हुए थे, इन्होंने गरीबी रेखा का जो मानक था, वो जो राष्ट्रीय मानक था, उससे 10 रुपया कम कर दिया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए, जुमलेबाजी झूठ बोलने की बात सुन में कितने घर बनाए, अरे कितने सुनिए, बहुत घर शौचालय बनाए आप, हम लोग कितने गांव में रहते हैं, रोजगार देख दिए, रहे हैं आपका घर। कितना भ्रष्टाचार अरे किया, सुनिए, सुनिए। आयोगों को कहां अरे पहुंचा समीर सिंह दिया जी, है सुन आपने, लीजिए, लाइन ऑर्डर सुन लीजिए, कहां अगर ये था, होता तो ये आपका अपराध ये कहां था, सनसनी आप ये फैलाने नहीं के लिए ना बताते आते हो। चैनलों पर। मोदी जी ने अरे गुजरात में सुनिए, जो किया, मोदी जी वो से कह अखिलेश दीजिए, यादव देश देख में रहे बता हैं। दें, बात को कहते 72,000 हैं। रुपए के साथ है कि नहीं? मेरी बात गरीबों हो गरीबों जाएगी, को अभी 72,000 आपको रुपए मिल रहा है। रुक बीजेपी को जाइए, समस्या रुक क्यों जाइए, है? ये बीच में बीजेपी को बीच में दिक्कत गड़बड़ा क्यों रहे है? हैं, मामला नहीं रुकेगा। ये इतने बड़े गरीब विरोधी हैं। अब देखिए, कि 72,000 रुपए गरीबों को ना मिले। एक इनका झूठ देखिए, ये किसानों के उनका विकास क्या था, खाद ये की बता बोरी दो में ना। से एक-एक करके सुन लीजिए। ये सर देखिए, कंप्लीट ये करिए। किसानों की कोई बात किसी को बता, डिस्टर्ब ना सुनिए, करे। बता, जब किसानों दो लोग की बोलते हैं तो बोरी आवाज से नहीं 5 जाती रुपया, है। 5 किलो वो खाद कम कर लेते आपने हैं। खाद तो दिया कहते ही हैं, हमने नहीं। कीमत कम कर आपने दी। खाद दिया अरे ही सुनिए, नहीं, डंडा सुनिए, देते थे आप। सच का सुन बिजली करके देते हालत नहीं खराब हो थे, जाती है। पानी देते सुन नहीं लीजिए, तो सुन एक सेकंड, लीजिए। सुनील जी, प्लीज। रतन प्लीज, ये रतन सिंह, कपड़ा, प्लीज। रोटी, ओके, सब्जी, शांत। दवा, पढ़ाई, शांत शांत शांत, और दोनों शांत दूसरा प्लीज। मुद्दा, और ओके प्लीज, दूसरा ओके प्लीज। मुद्दा सर, हम ये उम्मीद करते हैं प्रियंका जी के आपने कि मुद्दे चुनाव पे विकास पूछा को लड़ा है। जाना चाहिए, लेकिन घूमकर तो बात जाति पर आ रही है। आपसे तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि आप समाज को साथ लेके चलेंगे, विकास के मुद्दे पर राजनीति करेंगे। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी क्या राजनीति देखिए, ऐसा जाति है की कि- बात करेंगे? ना, ऐसा भी नहीं है। विकास के लिए ही जनता ने चुना था, और विकास का वादा जो किया गया था उसका परीक्षण अब जनता कर रही है। और रही बात इसकी, ये जो हमने जातीय समीकरण आपको बताया, जातीय सच्चाई उत्तर प्रदेश की है, उसको आपको मानना पड़ेगा। जितने चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कहीं रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आयोगों में सभी गठन पार्टियां हो, ऐसा करती हैं। सभी करती हैं। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। अभी आप देखिए कि राजभर जी को मनाने के
लिए उनके
तमाम रिश्तेदारों अरे कोई को- नहीं मना रहा है। नहीं मनाया क्या, उनके लोगों को दिया गया, उनके लोगों को दिया गया, उसमें आयोगों में जगह दी गई। ओके। तो दिया गया, आखिर क्यों दिया गया, उनको क्यों बुला रहे हैं? सहयोगी पार्टी आप है, ये वो बताइए कि सहयोगी दिया है, जा इसलिए रहा है तो ना? पांडे जी ओके, देना ही समझ देना है। जनता को अच्छा, अब आगे देना देखिए। ही देना है। तो रही बात इसकी विकास एक सेकंड, एक सवाल आपसे और है। अच्छा, आपका इतना अनुभव रहा है व्यापक, नहीं अंशु देते प्लीज। हैं तो आपत्ति, ओके, देते एक बड़ा हैं व्यापक तो अनुभव रहा आपत्ति, है। पांडे लॉ एंड जी। ऑर्डर किसका ज्यादा अच्छा रहा है, मायावती का, अखिलेश यादव का, योगी देखिए, लॉ आदित्यनाथ एंड का? ऑर्डर तो मायावती का सबसे अच्छा था, इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में, और न हम अच्छी तरह से जानते हैं मायावती इस मामले में बहुत सख्त थी। भ्रष्टाचार का मामला आप हटा दीजिए, तिलक लेकिन- तराजू और तलवार नहीं, गलत इनको चीज मारे है। जूते चार फिर पांडे आप जी, वो आप देखो जाति चुनौती वादी दे रहे हो ब्रजेश उनको। जी, आप जाति देखिए, वादी ऐसा है- हो और आप देखिए, सीआरपी के आंकड़े कहते ऐसा है हैं कि कि भाजपा उस में समय- अपराध बढ़ नहीं, गया इस है। समय पे तराजू और उन्होंने तलवार जिस इनको समय मारो सत्ता- जूते चार, उस समय वो हमारा मायावती का सहयोग लिए नारा हुए था, थे। बसपा अच्छा। का ये नारा था, हमारा सहयोग नहीं, टूट गया। ब्राह्मण के आपने साथ माफ सहयोग कर था दिया, उनका। ब्राह्मण के दलितों साथ से इतनी हो दिक्कत गया। क्यों है आपको? उन्होंने हो गया, सम्मान आप दिया था जातिवादी सर। दलितों से नहीं है, इतनी आप दिक्कत क्यों जातिवादी है? नहीं है। अरे पांडे जी, इस देश की एक जनता महिला ने, अगर इस दलितों की प्रदेश आवाज की उठाती है तो आपको जनता दलितों से ने- इतनी दिक्कत क्यों है? एक सेकंड उत्तर रुकिएगा। प्रदेश की ओके, जनता बोलिए। ने 20 सेकंड में जातिवाद complete को कर दीजिए। नकारा है, one by one, जातिवादी one by अब नहीं one, one by चलेंगे। one, one by one। देखिए, जो जातिवादी सच्चाई है उसे आप को सुनिए। एक सेकंड, हाँ, दलित complete तिलक करिए। तराजू 20 तलवार सेकंड की में। बात छोड़िए, लेकिन शांति व्यवस्था में आज भी लोग कहते हैं कि मायावती के बराबर शांति व्यवस्था भारतीय करने वाला जनता नहीं था पार्टी कोई। की सरकार से दूसरा अच्छी सुनिए, सरकार हाँ। आज विकास तक के तो मामले नहीं रही है। में अखिलेश विकास के यादव मामले में, सुरक्षा के अखिलेश मामले यादव ने में। विकास का जो भी काम किया, काफी कौन काम सा किया। भ्रष्टाचार की विकास बीजेपी पांडे जी, ने अरे सिर्फ बताइए। ठगा है। अरे तो आप जेल में जी भाई, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। अरे क्या भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भाजपा के सरकार में बैठे बोलिए। मोदी के मोदी जी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अखिलेश जी के राफेल का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। राफेल का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। रंजीव भाई, राफेल का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा ओके, रंजीव भाई, भ्रष्टाचार है। ऑलराइट, जस्ट पूरा देश का प्लीज चौकीदार ऑलराइट। चोर है। चौकीदार ने राफेल में दलाली खाई है। क्या हो गया आपको, कोई नारेबाजी का स्टेज छोड़िए। जीजा जी के भी ओके, चोरी अरे रंजीव भाई, विजय माल्या जो आपके नए क्या हम मूल मुद्दे की राजनीति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक सेकंड, को बुला लो आप। नहीं, इन दोनों का माइक बंद करो, ले आओ जल्दी से। इन दोनों का माइक बंद करो। ये दोनों गलत एजेंडे पे ले आ रहे हैं। नो, इसको भी पर्सनल बता दो एजेंडा मत चलाओ आप लोग। जीजा यस, जी के रंजीव बीच भाई में बोलिए। राफेल में दलाली खाई है। अंशु व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या रॉन्ग? भैया, बोलिए, मेरा सवाल क्या दोहराइए। हम मुद्दे पर सच्चाई वापस है, लौट? राफेल में जस्ट वेट प्लीज, भ्रष्टाचार किया इन्होंने। हम अलग से डिबेट करेंगे राफेल पे। आज यूपी के देश मुद्दे पे करने जानता है पहले कि भ्रष्टाचार बोलिए, कौन क्या हम वाकई में मुद्दों की तरफ राजनीति को लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी, या इसी तरह जाति समीकरण बनते रहेंगे, इस जाति को ये दे दो, उस जाति को ये दे दो? अरे भाई, विकास की बात करिए, जनता की बात करिए, यूथ की बात करिए, रोजगार की बात करिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, मुद्दों की बात पर तो राजनीति तत्काल शुरू होने जा रही है, ऐसा लगता नहीं उत्तर प्रदेश की हकीकत में। आप अगर सारे दलों को देख लें, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, उसमें सबसे जरूरी जो शर्त ध्यान में रखी जा रही है वो है कि उस सीट पर जातीय जो पैमाना है उस पर वो प्रत्याशी फिट बैठ रहा है कि नहीं। ये सारे दल ऐसा ही कर रहे हैं और पिछले कई चुनावों में हम ये देख चुके हैं। लेकिन ये स्थिति पहले जैसी थी उसकी तुलना में धीरे धीरे बदली है। ऐसा नहीं है कि विकास की बातें या मुद्दे की बात। अब आप देखिए ना, अभी आप अगर जो दूसरा हिस्सा है आपकी डिबेट का, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के प्रवक्ता अपनी बात ही कर रहे थे, मुद्दे की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे हमने गैस दे दिया, उज्ज्वला दे दिया, बिजली दे दी, तमाम चीजें। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे हमने एक दूसरा नैरेटिव लाया है 72,000 रुपये देने का। तो ये अच्छी बात है। मैं हमेशा से कहता हूं कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, जिनने सरकार चलाई है वो बताएं 5 साल में हमने क्या पर इस किया है। हकीकत से कैसे मुंह मोड़ लें रंजीव भाई कि जातिगत आधार पर ही चुनाव होते हैं? देखिए, सिर्फ जातिगत आधार पर होते हैं, मैं सैद्धांतिक रूप से इससे बहुत सहमत नहीं होता हूं। निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा है जो जाति से प्रभावित होता है, लेकिन आप आज भी अगर गांव देहात किसान में जाएं तो लोग कहीं ना कहीं मुद्दों से प्रभावित तो होते हैं ना। किसान अपनी प्राथमिकता तो देखता है। मनीष सिंधवी जी, जाति महत्वपूर्ण है या मुद्दे महत्वपूर्ण है जनता के? यूपी में अगर एक नंबर पर जाति है, दूसरे नंबर पे मुद्दे हैं यूपी में। इसलिए क्योंकि देखिए, हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो आदमी ये तो कहता है कि ये मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन घर से निकलता है वोट डालने के लिए तो ये बताता है कि कैंडिडेट कौन है, उसकी जाति क्या है। तो मतलब मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, जाति आगे हो जाती है, एक नंबर पे जाति हो जाती है। तो क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस इक्वेशन का ध्यान रखती हैं? एकदम इसी क्वेश्चन का ध्यान रखती है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब टिकट बंटना शुरू होते हैं तो ये देखा जाता है कि किस पार्टी पर किसकी बहुतायत है। अगर मान लीजिए इन्होंने ब्राह्मण को दे दिया तो ये देखेंगे कि हम इनको दे दें, या अगर 2 ब्राह्मण लड़ रहे हैं तो हम इनको लड़ा दें। मतलब कहीं ना कहीं सब खेल घूम फिर कर जो है जाति के उसमें जाकर खांचे में फिट बैठता है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वेपन की तरह यूज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं A to Z यूपी में। जी, रोहित अग्रवाल, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे?
ब्रिजेश जी, इस बार सिर्फ एक मुद्दा प्रभावी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख देने का वादा किया था, उसमें किसानों को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सिर्फ जुमलेबाजी की। 57,000 करोड़ गन्ना किसानों को लौटा दिया। ब्रिजेश जी, कोई एहसान किया है? अरे गन्ना किसान से गन्ना नहीं लिया क्या? 13,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी है। अरे आज भी बाकी है 13,000 करोड़ रुपए। गन्ना किसान से गन्ना लिया है, गन्ना का पैसा नहीं दोगे क्या? 14 दिन में गन्ना किसान के भुगतान की बात की थी। 14 दिन में गन्ना किसान के भुगतान की बात करके 2014 में सरकार बनाई और गन्ना किसान को आज 13,000 करोड़ रुपए, आज भी गन्ना किसान खड़ा हुआ है लाइनों में अपने 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए। अरे कोई आपने एहसान किया है? गन्ना किसान ने गन्ना दिया है, धरती का सीना चीर के अपना खून पसीना लगा के धरती का सीना चीरा है, तब गन्ना पैदा किया है। जी, क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार या फिर जाति के आधार पर ही सब कुछ चुनाव होगा? और जो हरिशंकर पांडे कह रहे हैं उस बात में जमीन पर सच्चाई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, पूरा उत्तर प्रदेश में कई बार घूमा हूं, तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप ये देखिए कि 90 के दशक में कांग्रेस की जो जमीन है, जो धरातल पर कब खिसकनी शुरू हुई, जब मुलायम सिंह यादव आए, पहले जनता दल, फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एक वोट बैंक को वो ले गए, फिर काशीराम आए, मायावती आई, एक वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो लेके चले गए। बीजेपी भी देखिए कि जब तक वो अगड़ों की पार्टी बनी रही, पहले जनसंघ उसके बाद बीजेपी, जब तक वो अगड़ों की पार्टी बनी रही, 1991 राम मंदिर लहर आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद तब तक वो सत्ता में अपने दम पर नहीं आई जब तक उसने तमाम जातियों का एक इक्वेशन नहीं बिठा लिया। हमने देखा 2013 के बाद जब अमित शाह महासचिव बने, राष्ट्रीय महासचिव बने, यूपी के प्रभारी बने, तो तमाम जातियों की गोलबंदी की। 2014 में 73 सीट वो जिता के लाए। इस बार भी और क्या उसके बाद बीजेपी तमाम उसी तरह जातियों की के अलग-अलग गोलबंदी कर रही सम्मेलन है? होने लगे पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, जिसके बाद 2017 में वो जिता के लाए। इस बार भी वैसे ही गोलबंदी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कांग्रेस को लेकर कहना चाहूंगा, जो आपने जी ब्रजेश जी, इस बार भी उसी तरह की गोलबंदी आपको दिख रही है? बिल्कुल इस बार भी उसी तरह की गोलबंदी है। आप टिकट को देखिए कि जिस तरह से क्षेत्र वाइज ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, कई जगह उन्होंने एससी ओबीसी को जिस तरह से दिया, दलित सीटों पे जो उन्होंने टिकट काटा, कई जगह दलित सीटों पे जैसे रामशंकर कटेरिया जो अच्छा, हरिशंकर पांडे को भी एक मिनट के लिए जोड़ लेते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि ये जोशी तमाम जी ब्राह्मण गोलबंदी लीडर हैं। एक सेकंड पाठक जी, एक सेकंड। बीजेपी ने तमाम तो पार्टियां अगर जोशी जी का टिकट कटा तो सत्यदेव पचौरी भी तो ब्राह्मण ने उनको टिकट दिया, राजेश पांडे का काटा तो विनोद दुबे को दिया। अब किस बात पर इतराज? अब आप ये बताइए कि ब्राह्मण में केवल शब्द तिवारी और पांडे अगर लगा हो तो वही निरहुआ वाली हाल है। निरहुआ जिसको कोई नहीं जानता। अरे अब क्या आप बात कहिए कर कि रहे हो? वो जो स्टार है वो भोजपुरी फिल्म का। उसका मुकाबला आप कहने कर रहे हैं, नहीं उसका मुकाबला आप जोशी जी से कर रहे हैं, या आप उन्होंने टिकट काटा आपने अडवाणी जी का, और फिर कहिए कि नहीं हम भाजपा में जो सिंधी आदमी को दे तो रहे। केसरीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने राज्यपाल बनाया, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम है, अब आप देखिए महेंद्र पांडे अध्यक्ष हैं, अनूप पांडे चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या ले लोगे? और किसका सच्चाई सुनिए। ये पहला प्रदेश हमने देखा कि जिसमें 325 चुने हुए विधायक आए और इनका मुख्यमंत्री भी चुना हुआ नहीं है, इनका उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। सुनिए आपकी परिभाषा है, आपकी थ्योरी। अच्छा, और देखिए दिनेश शर्मा भी बड़े नेता है। दिनेश शर्मा मेयर रहे हैं, नहीं मेयर रहे हो, लेकिन एमएलए नहीं थे वो। क्या मेयर रहे हैं, 2 बार मेयर रहे हैं। मेयर रहे चाहे एमपी रहे, जनता चुन के आता है। विधायक का पहला अधिकार मेयर तो चुन कर आता है जनता से। मेयर तो चुन कर आता है। विधायक से बड़ा आप देखिए ऐसा है, जातिवाद की बात करते हैं। हाँ। 24 घंटे बताइए, जातिवाद की बात कर रहे बोलिए, हैं, 24 घंटे बोलिए। आप आदित्यनाथ जी पांडे बिना जी। चुने हुए, इसीलिए 5 बार के अब सांसद देखिए तीनों जगह से, तीनों 5 बार के तभी तो सांसद हार थे। गए वहाँ 5 बार लखनऊ के में, सांसद थे। वहाँ गोरखपुर में देखिए 5 सीट हार बार गए। के सांसद थे। हार जीत का फैसला आप मत करो। आप अपने जातिवाद का फैसला करो उसके बाद पांडे जी। केशव देव मौर्य यहाँ के आप उप अपने मुख्यमंत्री जातिवाद का फूलपुर में फैसला हार करो गए। कि आप पर दिनेश शर्मा भी तो ब्राह्मण लीडर हैं। दिनेश शर्मा किसको को कुछ नहीं नहीं। मानते, शिव इससे प्रसाद कुछ शुक्ला नहीं है, होता। शिव शिव प्रताप शुक्ला की भाई, स्थिति पांडे है कि जी अगर के आप कमरे में कहने से जाइए कुछ नहीं तो होता। केवल टीवी कुछ देखते नहीं मिलेंगे। होता। कुछ अच्छा, नहीं सुनिए। होता। शिव प्रताप जी उनके पास वित्त मंत्री हैं, कार उनको विभाजन कह रहे नहीं हैं, है। कुछ नहीं है। ना, हाँ, कार विभाजन ये करेंगे। पांडे जी हमें पता है। अपनी सरकार बनाएंगे। असलियत की राजनीति नहीं है, प्रतीकों की राजनीति है ये। जी, मैं एक अनुरोध फिर से ब्रजेश करूं। जी, 10 सेकंड आपका बहुत ब्रजेश जी, मैं 10 30 सेकंड सेकंड में अपनी कंप्लीट। बात खत्म मैं आपको भी देता हूं, उनको भी दूंगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपका चैनल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
जात एक बिंदु हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुद्दों पर चुनाव होगा, इसमें कोई ओके, दो राय यस, नहीं। समीर भाई, अगर यस। मुद्दों पर चुनाव 10 सेकंड, प्रत्याशी 10 ना सेकंड। होता, ओके, आप 2014 जवाब ले लो, में हमको जवाब ले 22 लो। सीटें मिली थी, जब हमने किसानों की बात की तो दोनों हमको अपने 22 सीटें मिली। विश्लेषकों की बात इस सुन बार रहा उत्तर था। प्रदेश में हमको उत्तर 60 से ज्यादा प्रदेश ने सीटें मिली। जातिवाद को नकारा है, 2014 नकार में दिया आपको। नकारा, नकार 2017 दिया में आपको। नकारा, 2018 के नगर निगम में अगर नहीं नकारता तो 2017 में हमको 325 सीटें नहीं मिलती। मुसलमानों को हमने टिकट दिए सब लोकसभा लोग में गया। लोकसभा में एक जाति बार की टिकट बात दिया। है। जाति एक नहीं बार हानि चढ़ है, गई। एक बार चढ़ गई है। एक बार पार्टी की हानि चढ़ गई। कैंडिडेट है, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, डिबेट ओवर, थैंक यू, थैंक यू, ओवर, डिबेट ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है।